हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। ये आपका आखिरी पार्ट है, यानी 5वां पार्ट है इसका, जिससे हम दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे आपके। एक तो है शब्द प्रतिस्थापन पर द्वारा कोड ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा आपका प्रतिबंधों पर आधारित सवाल। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है आपका। एक बार अगर आप हमारा केवल ये वीडियो देख लोगे तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कि यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को लाल कहा जाए तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है आपका? ऑप्शन है शहद, स्याही, लाल, आपका चौथा आपका मक्खन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ों ध्यान रखना होता है। पहले जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि क्या पूछा आपसे कि कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पता होगा आपको कपड़े की धुलाई किससे होती है आपकी? कपड़े की धुलाई हमारी होती है साबुन से, यानी कपड़े की धुलाई को में क्या यूज किया जाता है आपका? साबुन। ये एक लाइन तो आपको याद रखनी है। और दूसरी लाइन क्या रखनी है कि जो साबुन है, साबुन को यहाँ पे आपका क्या कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साबुन को आपका स्याही कहा गया है, तो वही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, स्याही, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल दोस्तों, कुछ नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाए, ठीक है। और प्यास को तपिश कहा जाए और तपिश को आपका ठंडक, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होगी? तो दोस्तों, आपको पता होगा प्यासे को किसकी जरूरत होती है आपको? यानी जो आदमी अगर प्यासा हो तो उसको जरूरत होती है आपकी पानी की, ठीक है। अब देखिए पानी को क्या कहा गया आपका? तो देखिए पानी को आपका हवा कहा गया है, यानी कि हवा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीले को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा आपका? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, बता दो क्या ऑप्शन है इसमें? चार आपके। पहला ऑप्शन था आपका पीला, दूसरा था आपका सफ़ेद, तीसरा था आपका काला और चौथा था आपका गुलाबी। ये दोस्तों यहाँ पे चार आपके ऑप्शन थे। तो देखिए इसमें पूछा क्या आपसे कि गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, जो गुलाब की पत्ती होती है वो होती है आपकी हरे कलर की, ठीक है, हरा रंग होता है उसका। अब देखिए यहाँ पे हरे को क्या कहा गया आपका? हरे को दोस्तों क्या कहा गया आपका? पीला कहा गया है, तो यानी कि पीला आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीले को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए और पीले को जमीन कहा जाए, तो आपसे पूछा है मछली कहाँ रहती है, ठीक है। तो दोस्तों पता ही होगा मछली आपकी कहाँ रहती है? मछली रहती है आपकी जल में, ठीक है। और जल को क्या कहा गया यहाँ पे? जल को कहा गया आपका हरा, यानी जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हरा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय कहा जाए, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को व्यायामशाला कहा जाए, व्यायामशाला को कहा जाए आपका सभागार और सभागार को सिनेमाघर, सिनेमाघर को आपका अस्पताल कहा जाए, तो बताइए कि लोगों के मुकदमे जो हैं उनका फैसला आपका कहाँ होता है? तो दोस्तों, लोगों जो मुकदमे होते हैं उनका फैसला आपका कहाँ होता है? न्यायालय में होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यायालय को क्या कहा गया है? तो देखिए न्यायालय को कहा गया आपका विद्यालय, यानी कि विद्यालय आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। दोस्तों, ये तो आपका हो गया पहले टाइप का। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपके दूसरे टाइप के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों, अगला टाइप है आपका कि देखिए यहाँ पर कुछ आपके अक्षर दे रखे होते हैं, उनके सामने कुछ आपकी संख्या या प्रतीक दे रखे होते हैं। जैसे पी का दे रखा 4, एम का दे रखा $, ए का दे रखा 1, ई का दे रखा 2, जे का 3, के का हैश, डी का 5, आर का @ डब्ल्यू का आपका ये दोस्तों आपके कॉपीराइट का चिन्ह होता है, एच का 6, आई का %, यू का डेल्टा, टी का 7, एफ का आपका 9। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कुछ कंडीशन दे रखी है कि हमको उसी कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। दे रखा है आपको यदि पहला अक्षर व्यंजन
और अंतिम अक्षर आपका स्वर हो तो इनके जो कोड हैं वो परस्पर आपके परिवर्तित कर दिए जाएंगे। और दोस्तों आपके स्वर कौन से होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 स्वर होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ और आपका यू। ये जो आपके 5 हैं आपके स्वर होते हैं। और दूसरी कंडीशन रखिए आपकी कि यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर आपके व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। यानी कि अगर पहला और लास्ट का जो दोनों इसमें लेटर है आपके व्यंजन हुए, ठीक है, तो जो आपका अंतिम अक्षर है यानी कि ये एफ वाला, इसके द्वारा इसको कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों की आपकी स्टार कोड दिया जाएगा। यानी पहला स्वर हो और आपका लास्ट वाला व्यंजन हो तो वहां पे आपका स्टार मान लिया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आपका। ई, आर, डब्ल्यू, एच और आपका के, इधर आपका ए दे रखा है। तो देखिए इसको हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में आपका ई दे रखा है यानी कि आपका स्वर दे रखा है, लास्ट में ए है, ये भी दोस्तों आपका स्वर है। तो यानी कि इसमें आपकी कोई भी कंडीशन इसमें आपकी फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, ना तो आपकी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, ना दूसरी, ना आपका तीसरी, क्योंकि देखिए ऐसा कंडीशन कोई नहीं जिसमें आपके दोनों स्वर आ रहे हों। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो वैसे इसका नाम, इसका ई का क्या कोड है आपका वो लिख देंगे। यहाँ पर ई का 2 है, या 2 हो गया। आर क्या है आपका @ है, इसको यहाँ पे @ लिख देंगे। डब्ल्यू कोड क्या आपका कॉपीराइट है, इसको कॉपीराइट लिख देंगे। एच का क्या आपका 6, के का क्या आपका हैज और ए का क्या आपका 1। तो यानी कि 2 @ कॉपीराइट 6 हैज और 1 यानी 1, ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है आपके 2, ये दोस्तों आपके ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है इसका कि एम, पी, ई, के, डी और आपका यू। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से क्रमबद्ध करेंगे आपका, ये देखते हैं। पहला लेटर क्या आपका एम है जो कि आपका एक व्यंजन है, आखिरी क्या आपका यू है जो कि एक आपका स्वर है। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो दोस्तों पहला अक्षर व्यंजन हो, अंत में स्वर हो, यानी पहली कंडीशन इसमें आपकी फॉलो हो रही है। तो जो उनके कोड है वो परस्पर आपके परिवर्तित कर दिए जाएंगे। यानी कि एम का कोड क्या आपका डॉलर है, तो इसको लिख देंगे हम यू के सामने, यानी इसको हम यू का कोड मान लेंगे। ठीक है, एम का कोड क्या, यू का कोड क्या आपका डेल्टा, तो इसका कोड मान लेंगे आपका डेल्टा एम का। ठीक है, आप देखते हैं पी का कोड क्या आपका, पी का 4 है तो यहाँ पे आपका 4 लिखेंगे। ई का क्या आपका 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। के का क्या आपका हैज है तो यहाँ पे आपका हैज लिखेंगे। ठीक है, डी का क्या आपका 5 है तो यहाँ पे आपका 5 लिखेंगे। तो ये दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा डेल्टा 4 2 हैज 5 और आपका डॉलर। ये देखते हैं आपके किस ऑप्शन में, डेल्टा 4 2 हैज 5 और आपका डॉलर, ये आपके ऑप्शन दूसरे में है यानी बी वाला। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले में पहला, दूसरे में आपका दूसरा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है आपका कि TMEIUF दे रखा है, TMEIU और आपका F। तो देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। पहला आपका क्या है टी है, टी क्या आपका व्यंजन, आखिरी एफ है, ये भी आपका व्यंजन है, यानी कि दोनों इसमें व्यंजन है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है आपकी, ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है दूसरी वाली। ठीक है, तो इसके अंतिम जो अक्षर के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, यानी कि अंतिम अक्षर कौन सा आपका एफ है, तो एफ कोड क्या आपका 9 है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 लिख देंगे और यहाँ पर टी है, यहाँ पे आपका 9 लिख देंगे। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं आपका, ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, तीसरा और आपका चौथा और आपका 5वां। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, देखिए 5 में हो सकता है आपका एम का कोड क्या है आपका डॉलर है, ई का क्या है आपका, ई का आपका 2 है, आई का क्या है, ये दोस्तों इसमें कोड देखा जा रहा है आपका, आई का आपका परसेंटेज, और ये आपका यू है, यू कोड क्या आपका डेल्टा। तो दोस्तों ये आपका 9 डॉलर 2 परसेंटेज डेल्टा और आपका 9, यानी कि ऑप्शन चौथा वाला इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैक्सिमम केसों में आपको इनमें से कोई नहीं है, आपका बहुत ही कम केसों में आपका क्वेश्चन सही होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसको हम मिटा देते हैं पहले। चौथा आपका JTAERI, JTAE और आपका R, इधर आपका I। तो देखिए पहला आपका व्यंजन है, आखिरी आपका स्वर है। तो देखिए इसमें कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो होगी, पहला व्यंजन आखिरी स्वर, यानी पहली कंडीशन आपकी फॉलो होगी। तो इनके कोड परस्पर आपके बदल दिए जाएंगे। तो जे का कोड क्या है आपका
3 है तो 3 आपका रख देंगे आई के सामने, ठीक है। और आई का क्या है आपका परसेंटेज, यहाँ लिख देंगे परसेंटेज आपका। अब देखिए परसेंट और 3 किस में आपका, तो दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन ऐसे बचता है जिसमें स्टार्टिंग में परसेंट है और लास्ट में आपका 3 है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन। तो ये दोस्तों आपके पास इसको आंसर मार देंगे। अगर दोस्तों आपके पास समय है तो आप इसको चेक कर सकते हैं आगे, ठीक है। समय कम है तो आपको इनमें से कोई नहीं इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हम बताते हैं आपको आगे। टी का कोड क्या हो जाएगा आपका 7, ए का आपका हो जाएगा 1, ई का आपका हो जाएगा 2, आर का आपका कितना कोड है आपका @ ठीक है। ये आपका इतना हो गया, यानी परसेंटेज 7, 1, 2 @ 3, ये आपका आंसर है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं आपका कि UKTMIH, ये आपका यू हो गया, यहाँ पर के, ये आपका टी, ये आपका एम, इधर आपका आई, इधर आपका एच। अब यहाँ पे हमको चेक करना है। तो देखिए यू को क्या लिखा गया आपका, पहले देखते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो हो रहा है। स्टार्टिंग में व्यंजन, स्टार्टिंग में स्वर है आपका, लास्ट में व्यंजन है, यानी आपकी तीसरी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को आपको स्टार मान लेंगे। यहाँ पे भी आपका स्टार हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका स्टार हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में स्टार दो जगह आपका, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका तीसरा बचा, 5वां बचा। अगर टाइम कम है आपके पास तो तीसरा ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगर टाइम है थोड़ा मतलब तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। जैसे के का ऑप्शन देखते हैं आपका, के का बोल रहा है आपका हैज, टी का क्या आपका, टी का आपका 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। एम का क्या आपका डॉलर है, आई का क्या आपका परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन तीसरा वाला जो इसमें सही बैठ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 5 में तीसरा ऑप्शन सही है आपका, चौथे में पहला सही है, ठीक है। तीसरे में आपका चौथा ऑप्शन सही है, दूसरे में कौन सा सही था आपका, दूसरे में आपका दूसरा वाला सही था, पहले में आपका पहला वाला सही था। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब 5 क्वेश्चन इसके और देखते हैं हम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला दोस्तों आपका इधर रखा है कि प्रथम अक्षर, यहाँ पे पहले अक्षर दे रखें, फिर आपका संख्या प्रतिकोड दे रखें, DKMBINPRJALSEQG, ठीक है। इनके चिन्ह आपके परसेंटेज 3, 7, H4, डेल्टा, डॉलर, सॉरी आपका @ है, ये आपका डॉलर हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, हैज हो गया, 9, 2, और ये दोस्तों ये चिन्ह हो जो होता है आपका, ये आपका पाउंड का होता है, ठीक है, पाउंड करेंसी का, और आपका जी का कोड है 6। तो पहले दोस्तों कंडीशन है इसको हम पढ़ लेते हैं कि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, ठीक है। तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार कोड करना है आपको। और दूसरा कंडीशन है कि प्रथम अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर आपका व्यंजन हो। तो पहले और अंतिम अक्षर को कोड परस्पर बदल जाते हैं, ठीक है, बदल देने आपको। तीसरी कंडीशन है आपका कि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, तो दूसरे और 5वें अक्षर को कॉपीराइट के रूप में कोड करना है आपको। तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि के, क्यू, ए, पी, जे और आपका ई। तो देखिए के का कोड क्या है, के क्या आपका व्यंजन है, आखिरी ई क्या आपका स्वर है। तो देखिए इसमें कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, देखिए पहला अक्षर व्यंजन, अंतिम अक्षर स्वर, आपका पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार आपको कोड करना है। तो स्वर क्या आपका ई है, ई को क्या लिखा गया आपको 2 लिखा गया है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा आपका पहले पे, और यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपको 2-2 आ रहा है दोनों जगह। देखिए ऑप्शन ए गलत हो गया आपका, चौथा गलत, दूसरा गलत, तीसरा ऑप्शन बचता है आपका, तीसरा 5 में से कोई आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे और चेक कर लेते हैं आपका क्यू का कोड क्या आपका, देखिए रखा है आपका पाउंड का चिन्ह, ये दोस्तों इस तरह से बनता है थोड़ा कोड आपका, ठीक है, इस तरह से आपको बनेगा पाउंड का। फिर आपका ए का है, ए का क्या आपका 5 दे रखा है, पी का क्या आपका, पी कहाँ है आपका डॉलर है, ठीक है, और जी का कोड क्या आपका 8 है। तो 2 पाउंड, 5 ये आपका हो गया डॉलर, 8 और आपका 2, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसमें आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ई, एम, ए, एन, आपका आर, इधर आपका बी। तो इसमें देखते हैं पहला आपका व्यंजन, पहला आपका स्वर है, आखिरी आपका व्यंजन है। तो देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, ठीक है। पहला आपका क्या है यहाँ पे, आपका पहला स्वर है, आखिरी आपका व्यंजन है। तो देखिए पहला स्वर आखिरी व्यंजन, यानी दूसरी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। तो पहले और अंतिम के जो कोड है वो आपके बदल दिए जाएंगे। तो ई का कोड कितना आपका 2 है, तो 2 आपका कोड हो जाएगा बी का, ठीक है। आप देखते हैं आपका बी का कोड कितना है, देखिए बी का कोड कितना आपका एच है, तो यहाँ पर लगा देंगे आपका एच। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन है आपका,
स्टार्टिंग में आपका एच दे रखा है। देखिए दोस्तों, इसमें चारों में से आपका किसी ऑप्शन में स्टार्टिंग में आपका एच नहीं है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आपको यहाँ पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको बता देता हूँ मैं आपको। देखिए एम का क्या कोड हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ए का कोड क्या है आपका 5 हो जाएगा, एन का कोड क्या हो जाएगा आपका @ हो जाएगा, और आर का कोड क्या आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 5वां ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जे ए क्यू डी के और आपका पी। यहाँ पर देखिए आपकी कंडीशन कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। पहला व्यंजन है और आपका आखिरी व्यंजन है। देखिए पहला व्यंजन स्वर व्यंजन, ठीक है, कोई स्वर ना हो। अब देखिए पहली दोनों कंडीशन आपकी फॉलो यहाँ पे नहीं हो रही है। अब हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे कि अक्षर समूह में अगर कोई स्वर ना हो तो दूसरे 5वें अक्षर को आपका कॉपीराइट के रूप में कोड करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको स्वर आ रहा है ए, तो इसका मतलब इसमें आपकी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो जैसे आप क्वेश्चन दे रखा है ऐसे इनका कोड हम लिख देंगे। जे का कोड क्या आपका 8 लिख देंगे, ए का क्या आपका 5, क्यू का क्या आपका पाउंड, क्यू का कोड आपका, और डी का कोड क्या आपका परसेंटेज, के का कोड क्या है, के कहाँ है आपका, के का 3 है आपका, और पी का कोड है आपका $। तो देखिए स्टार में आपका स्टार्टिंग में 8 आ रहा होगा, देखिए इसमें आ रहा है आपका 8, इसमें नहीं है तो ये गलत, इसमें नहीं ये गलत, इसमें नहीं ये गलत आपका। तो 2 आपके ऑप्शन बच गए यहाँ पे। ठीक है, 8, 5 पाउंड, परसेंटेज 3 और आपका $। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 8 आ रहा है, लास्ट में $नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई यानी 5वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसको पहले मिटा देते थोड़ा सा। ये अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या आपका कि क्यू डी बी जी आर एम, पहला क्या आपका व्यंजन है, आखिरी व्यंजन है। देखिए पहला व्यंजन अंतिम स्वर, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी पहली दोनों कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही हैं। अब हम तीसरी चेक करेंगे कि अक्षरों के समूह में कोई स्वर ना हो। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कोई भी आपका अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें आपका स्वर हो यानी वॉवेल हो। तो क्या करेंगे हम दूसरे और 5वें अक्षर को कॉपीराइट के रूप में कोड कर देंगे, यानी डी को कॉपीराइट लिख देंगे आपका सी, ये के अंदर गोला। ठीक है, और 5वां कौन सा आपका आर, इसको भी लगा देंगे कॉपीराइट वाला। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका है कॉपीराइट, दूसरे 5 में। तो दोस्तों ये आपका दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे आपके गलत हो गए। या आप इनमें से 5वां चेक कर सकते हो। तो क्यू का कोड क्या आपका, क्यू का कोड होगा पाउंड, बी का कोड क्या आपका एच हो गया, जी का क्या है 6, और एम का कोड क्या आपका, एम का आपका 7 है। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन दूसरा वाला जो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको 10वां कि आई के क्यू एल एम और आपका एस। देखिए पहला आपका स्वर है, आखिरी आपका व्यंजन है। तो देखिए पहला स्वर आखिरी व्यंजन यानी कि दूसरी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है यहाँ पे। तो पहले और अंतिम अक्षर के कोड को परस्पर बदल देंगे यहाँ पे। तो आई का कोड क्या आपका 4 है, तो इसको लिख देंगे आपके ऐसी जगह पे, और एस का कोड क्या आपका 9 है, तो 9 को लिख देंगे आपके स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको 9 स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है। लेकिन 9 4 यानी कि पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, या तो चौथा सही होगा आपका आंसर या आपका 5वां सही होगा। अब आगे चेक करते हैं, के का कोड क्या है आपका 3 है, क्यू का क्या आपका, क्यू का आपका पाउंड है। ठीक है, एल का कोड क्या आपका, एल का आपका हैज है, और एम का कोड क्या आपका 7। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन चौथा वाला जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके की वीडियो मिलते रहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर जो आपका कोडिंग डिकोडिंग हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, ये जो चैप्टर आप कोडिंग डिकोडिंग यहीं पे आपका समाप्त होता है। इसकी टोटल हमने 5 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी हैं। मतलब जितने टाइप के जितने पैटर्न के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने आपको कवर करा दिए हैं। और लास्ट में जाकर टाइम बचेगा अगर पेपर से पहले आपका, तो इसका एक वीडियो और बना दिया जाएगा जिसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों टोटल मिला के अब तक हमारे चैनल पर 12 चैप्टर जो आपके कंप्लीट करा दिए लगभग रीजनिंग के। अगर आप लोग चैप्टर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल